हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग अपने इस क्वेश्चन सीरीज़ में एच.सी. वर्मा चैप्टर 5 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया था और आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। द एलिवेटर शोन इन द फिगर, ये फिगर मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, is descending with an acceleration of 2 meters per second square and the mass of block A, that is MA, is 0.5 kgs. What is the force exerted by the block A on block B? तो ये क्वेश्चन जो है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा। तो चलिए पहले ब्लॉक ए का FBD बना लेते हैं। देखिए ये है मेरा ब्लॉक ए जिसका मास है कुछ MA। इसका पहला तो एक वेट लग रहा होगा और इसको बैलेंस करने के लिए मतलब एक फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन NA, ठीक है। और अब देखिए ये जो पूरा मेरा फ्रेम जो है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन नीचे की ओर जा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। तो जब मेरा फ्रेम एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाता है। तो इस नॉन इनर्शियल फ्रेम को हम लोग इनर्शियल में कन्वर्ट करने के लिए स्यूडो फोर्स लगाते हैं एक, ठीक है। एक स्यूडो फोर्स लगेगा। स्यूडो फोर्स किस तरफ लगता है? जो डायरेक्शन में मेरा फ्रेम मूव कर रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरा स्यूडो फोर्स लगता है, जिसको मैं FS से डिनोट करूँगा, ठीक है। सॉरी FS नहीं, FP से डिनोट करते हैं क्योंकि स्यूडो का स्पेलिंग P से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड होता है मास ऑफ द ब्लॉक या फिर सिस्टम, यहाँ पे मेरा मास है MA, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। एक्सेलरेशन मेरा 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम इज़ 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग सिंपल इसमें अपना न्यूटन लॉज ऑफ इक्वेशंस लगा देंगे। न्यूटन के लॉज क्या बोलता है, जो समेशन इन वाई डायरेक्शन के फोर्सेस होंगे इक्वल टू, यहाँ पे ज़ीरो लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें तो कोई भी एक्सेलरेशन एज्यूम नहीं करेंगे स्यूडो फोर्स में। तो अब इसका इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन होगा NA प्लस FP इक्वल टू MAG, ठीक है। तो NA कितना आ जाएगा? NA विल बी इक्वल टू MAG माइनस MAA। ये MAA FP का वैल्यू है और इसे सॉल्व करेंगे तो MA का वैल्यू है 0.5 इंटू G कुछ दिया नहीं है तो हम 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर मान लेंगे, माइनस 0.5 इंटू 2। इसे जब सॉल्व करेंगे दिस विल बी 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 न्यूटन्स एंड दिस इज़ द आंसर। ये आंसर कैसे है? पूछा है व्हाट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक A ऑन ब्लॉक B। तो ब्लॉक A कितना फोर्स लगाएगा B पे? अब देखिए B का जब हम FBD बनाएंगे ना तो ये B है MB, इसका भी एक वेट लग रहा होगा कुछ MBG, एक नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से लगेगा या फिर लिफ्ट से लगेगा, दैट इज़ NB। और इस पे जो मास है, जो ऊपर वाला ब्लॉक है MA, वो कितना फोर्स लगाएगा? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा NA के बराबर। और यही हमसे पूछा है कि A कितना फोर्स लगा रहा है, NA का वैल्यू, और NA का वैल्यू हमने निकाल चुका है 4 न्यूटन्स। दिस इज़ द आंसर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में दिया है कि अ बॉब ऑफ मास 50 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर, ठीक है। तो फिर से हम एक एलिवेटर वाले क्वेश्चन, फिर से ये स्यूडो फोर्स का क्वेश्चन होगा शायद से, मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैं भी ये क्वेश्चन अभी जस्ट ही देख रहा हूँ।
मैंने पहले भी बताया है, मैं सारे क्वेश्चन जो हूँ आपके साथ ही बनाता हूँ। वीडियोस जैसे मैं चालू करता हूँ उसी टाइम मैं पहली बार क्वेश्चंस देखता हूँ और आपके साथ ही अटेम्प्ट करता हूँ। तो मास ऑफ बॉब दिया है, ये बॉब है जिसका मास है कुछ m 50 ग्राम्स, यानी कि 50 इंटू 10⁻³ kgs। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ़ द एलिवेटर गोज़ अप। पहला में दिया हुआ है ऊपर की ओर जा रहा है एक्सेलरेशन 1.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। फिर दूसरा है गोज़ अप विद डी एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा है गोज़ अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर चौथा है गोज़ डाउन विथ एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एंड ई इज़ गोज़ डाउन विद द डी एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर और एफ है गोज़ डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो एक एक करके सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। चलिए, मुझे एक्सेलरेशन जो है ना, हम यहाँ पे कुछ नहीं मानते हैं, एक्सेलरेशन को ए रहने देते हैं। ठीक है, वेरिएबल के टर्म्स में सॉल्व करेंगे पूरा हम, और जैसे जैसे जो पार्ट सॉल्व करेंगे ए का वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर्स निकालेंगे। ठीक है, एक और चीज़, इसमें हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब मान लेते हैं, कुछ साइन कन्वेंशन मान लेते हैं। साइन कन्वेंशन जो कि हम ऊपर को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो मेरा नीचे का डायरेक्शन को हम नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बना लेते हैं अपना FBD, बॉब का FBD। देखिए कैसा होगा। ये मेरा मास है, इसके कुछ नीचे की ओर वेट लगेगा इसका mg। अब स्ट्रिंग क्या लगाएगा, स्ट्रिंग टेंशन लगाएगा। टेंशन हमेशा खिंचाव की ओर होता है, यानी कि पुलिंग नेचर का होता है, तो इस मास को ऊपर की तरफ स्ट्रिंग खींचेगा T टेंशन से। और मैंने ऊपर की ओर एक्सेलरेशन माना है इसमें, यानी कि मेरा जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा। दैट विल बी FP इक्वल्स टू MA। ठीक है, तो अब यहाँ से हम सिंपल ये कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेंगे, दैट इज समेशन Fy इक्वल टू 0। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो टेंशन आ जाएगा T इक्वल्स टू mg प्लस FP। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, FP ये मेरा MA है, M को कॉमन लेंगे तो mg प्लस A। ठीक है, अब एक एक करके सारे पार्ट्स देखते हैं। सबसे पहला पार्ट A में मेरा गिवन है A इक्वल्स टू 1.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऊपर की ओर ही जा रहा है, तो हम साइन इसका पॉजिटिव ही रहेगा। तो फिर A पार्ट में जो टेंशन आ जाएगा दैट विल बी 50 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी 9.8 ले लेते हैं, क्योंकि 1.2 से इसको ऐड करेंगे तो ये एक होल नंबर बन जाएगा, प्लस 1.2। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा वो 9.8 प्लस 1/2 11 इंटू 50, यानी कि 550 इंटू 0.33, 550 इंटू 10⁻³ यानी कि 0.55 न्यूटन्स आ जाएगा। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हाँ करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में बोला है कि गोज़ अप विथ अ डी एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि डी एक्सेलरेशन है, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन माइनस 1.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो टेंशन विल बी सिंपल 50 इंटू 10⁻³ 9.8 माइनस 1.2, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये 50 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 माइनस 1.2 कितना होता है 8.6, यानी कि ये ऑलमोस्ट 0.43 न्यूटन्स आ जाएगा। एंड ये आंसर भी है। नेक्स्ट ऑप्शन सब पार्ट सी देखते हैं। गोज़ अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब जाएगा यानी कि एक्सेलरेशन इज़ 0, तो टेंशन विल बी इक्वल टू सिंपलीफाई ए का वैल्यू 0 पुट कर देंगे हम अपने इस फॉर्मूले में, तो T इक्वल्स टू M। एक चीज़ देखिएगा, मैंने अब तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें कुछ भी एक स्पेशल फार्मूला कुछ यूज़ नहीं किया है। जो भी बेसिक फार्मूलेज होते हैं
सारे क्वेश्चंस मैंने उसी बेसिक फार्मूले से सॉल्व किया हूँ मैं, माइनस या प्लस 0, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.49 न्यूटन्स, एंड दैट इज़ द आंसर। फिर सब पार्ट डी में बोल रहे हैं, गोज़ डाउन विद द एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑफ कोर्स अप में डी एक्सेलरेशन है, फिर से वही एक्सेलरेशन विल बी माइनस 1.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो टेंशन विल बी सेम एज, मतलब फिर से ये वाला केस, तो टेंशन मेरा फिर से 0.43 न्यूटन्स ही आ जाएगा, एंड आंसर भी सेम 0.43 न्यूटन्स ही है। फिर ई पार्ट देखते हैं, ई पार्ट में गोज़ डाउन विथ डी एक्सेलरेशन ऑफ 1.2, अब नीचे की ओर डी एक्सेलरेशन है, यानी कि एक्सेलरेशन मेरा ऊपर की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी कि वही सब पार्ट ए वाला हो गया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो टेंशन भी मेरा जो ए पार्ट में आया था वही हो आएगा 0.55 न्यूटन्स। और सब पार्ट एफ में फिर से यूनिफॉर्म वेलोसिटी है नीचे की ओर, यानी कि एक्सेलरेशन इज़ 0, तो टेंशन विल बी सेम एज जो मैंने यहाँ पे निकाला है 0 एक्सेलरेशन के लिए, 0.49 न्यूटन्स। दैट्स इट गाइज, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, और ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था स्यूडो फोर्स के हिसाब से। स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, मतलब इस क्वेश्चन के द्वारा मैंने आपको काफ़ी अच्छे से कोशिश की आपको समझ में आया हो, नहीं आया हो तो आगे हम लोग अभी और भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उसमें देखेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 15 क्या बोल रहा है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर, ठीक है। देखिए वेइंग मशीन के बारे में एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, जो वेइंग मशीन है वो वेट को कैसे नापता है। वेइंग मशीन एक्चुअली नॉर्मल फोर्स को नापता है, आपका कितना नॉर्मल फोर्स मशीन पे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मशीन है और यहाँ पे एक आदमी है, आदमी का मुझे डायग्राम नहीं आता है, मैं ऐसे स्टिकमैन की तरह ही बनाऊँगा आदमी को, ठीक है। द एलिवेटर स्टार्ट्स गोइंग अप विथ सम एक्सेलरेशन, अब ये फिर से ऊपर की ओर वेइंग मशीन लिफ्ट जा रहा है विथ सम एक्सेलरेशन ए, moves with uniform velocity for a while and finally deaccelerates to stop. ओके, तो यहाँ पे एक सिनेरियो दिया है, सबसे पहले ये ऊपर की ओर जा रहा है कुछ एक्सेलरेशन से, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फिर जाने लगता है और उसके बाद फाइनली डीएक्सेलरेट करने लगता है, ठीक है। यानी कि एक्सेलरेशन के फिर से ये 3 केसेस हो गए, पहले एक्सेलरेशन कुछ होगा, फिर एक्सेलरेशन 0, फिर एक्सेलरेशन में नेगेटिव होगा। अब देखिए क्या देखा कि द मैक्सिमम and the minimum weights recorded are 72 and 60 kgs। तो जो वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन ने जो मैक्सिमम वेट देखा दैट इज़ 72 kgs, और जो मिनिमम वेट देखा दैट विल बी 60 kgs। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार सजेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से इसको अटेम्प्ट करो। आपने क्वेश्चन नंबर 14 देख लिया, कंसेप्ट कैसे लगते हैं स्यूडो फोर्सेस के, वही कॉन्सेप्ट लगाना है, कुछ भी नया नहीं है इस क्वेश्चन में। Assuming the magnitude of acceleration and deceleration are the same, यानी कि जिस एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा है उसी एक्सेलरेशन से नीचे भी आ रहा है, तो हमें निकालना है ट्रू वेट ऑफ द पर्सन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। फिर ग्रेविटी का वैल्यू दिया है 9.9 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, जी दिया है 9.9 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहला केस लेते हैं, केस 1, जब एलिवेटर गोज़ अप, एलिवेटर गोज़ अप, तो उस केस में क्या होगा। चलिए मैं पहले एफबीडी बना दूंगा, मैं मैन को एक ब्लॉक से मान रहा हूँ, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए। तो यहाँ पे मैन का कुछ एक्चुअल मास होगा m, ये जो m है मैन का एक्चुअल मास है, ठीक है। अब
कुछ इस पर ग्रेविटी एक फोर्स लगा रहा होगा mg के बराबर, इस पर कुछ एक नॉर्मल फोर्स लगेगा दैट विल बी n, और मेरा जो एलिवेटर है वह ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, सबसे ऐसे ऊपर तो हमेशा जा रहा है, गोज़ अप विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ऊपर की तरफ मेरा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो स्यूडो फोर्स किस तरफ लगेगा, स्यूडो फोर्स नीचे की ओर लगेगा दैट इज़ Fp। ठीक है, अब हम अपना ये कर लेते हैं, लॉज ऑफ मोशन लिख देंगे, मोशन इक्वेशन लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो n इक्वल टू mg प्लस Fp क्या होता है, Fp इज़ ma। ठीक है, तो अभी देखिए नॉर्मल रिएक्शन कुछ आया, इसको मैं पहले n1 बोल देता हूँ दैट इज़ mg प्लस a। ठीक है, अब केस 2 लेते हैं, केस 2 क्या होगा, एलिवेटर गोज़ अप विथ कांस्टेंट स्पीड, एलिवेटर गोज़ अप विथ कांस्टेंट स्पीड। इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो ज़ीरो होगा, तो जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो फिर से अगर हम FBD एक बार बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे हम डायरेक्टली अगर हम इस फॉर्मूले में एक्सेलरेशन को ज़ीरो पुट करेंगे तो mg आ जाएगा, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, लेकिन चलिए FBD बना लेते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक्सेलरेशन ज़ीरो है यानी कि मेरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो फिर कोई भी स्यूडो फोर्स एक्ट नहीं करेगा, सिर्फ वेट एक्ट कर रहा होगा और एक नॉर्मल रिएक्शन n, इसको मैं n2 बोल देता हूँ, तो यहाँ से n2 इक्वल्स टू mg आ गया। एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ये बड़ा है बस। अब केस 3 है मेरा, एलिवेटर गोज़ अप विथ डी एक्सेलरेशन यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि मेरा एक्सेलरेशन इस बार डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो अगर आप लोग बताना ज़रा कमेंट सेक्शन में, अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो स्यूडो फोर्स किस तरफ एक्ट करेगा। सबसे पहले नीचे की ओर वेट ऐड कर गया, ऊपर फिर एक नॉर्मल रिएक्शन इस बार n3 एक्ट कर रहा होगा, और स्यूडो फोर्स इस बार नीचे की ओर एक्सेलरेशन, तो स्यूडो फोर्स ऊपर की ओर एक्ट करेगा। अब फिर से हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देंगे, तो यहाँ से इस बार n3 प्लस Fp माइनस mg इक्वल टू 0, यानी कि n3 आ गया mg माइनस a। ठीक है, यहाँ से मेरे सारे एक्सेलरेशन के वैल्यूज़ आ गए। अब एक बात बताना, जो मेरा वेइंग मशीन है वो मैक्सिमम वेट कब दिखाएगा। वेइंग मशीन मैंने पहले बताया नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करता है, नॉर्मल रिएक्शन ही देता है एक तरह से वो, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम आएगा कब, मैक्सिमम ये इस केस में आएगा क्योंकि यहाँ पे G प्लस A एक्ट हो रहा है, और मिनिमम कब आएगा, मिनिमम इस केस में आएगा ये G माइनस A एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब मुझे मालूम है, अब बहुत सिंपल हो गया, अब कुछ नहीं करना, n1 इक्वल्स टू m g माइनस a और n3 इक्वल्स टू m g प्लस a। पहले बता दो n1 का वैल्यू कितना होगा, n1 का वैल्यू होगा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये n3 है और ये n1 है, तो n3 का वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वेट कितना एक्ट कर रहा है, मिनिमम वेट क्या दिया था, मिनिमम वेट इज़ 60 kgs, तो 60 इंटू 9.9, और n1 जो होगा वो मैक्सिमम वेट इज़ 72 kgs। मैक्सिमम वेट मेरा जो वेइंग मशीन 72 मेजर किया है, यानी कि वो 72 न्यूटन्स जो मैक्सिमम नॉर्मल फोर्स है वो है। नॉर्मल फोर्स के लिए वेट इंटू ग्रेविटी, वेट तो यही होता है, ठीक है।
अब बस वैल्यूज़ पुट करेंगे, दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल मिल गए मुझे, वहाँ से हम एक्सेलरेशन का वैल्यू और मास, एक्चुअल मास का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं इसे। यहाँ से आ गया, एक सेकेंड, मैं इसे करने के पहले ही इसे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो ma और ma कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि n1 प्लस n3 बाई 2 या n1 प्लस n3 विल बी इक्वल टू 2mg। तो यहाँ से m विल बी इक्वल टू n1 प्लस n3 अपॉन 2g। और फर्दर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो m विल बी इक्वल टू n1 इज़ m max इंटू g प्लस m min इंटू g अपॉन 2g। g मेरा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से मुझे मिल गया m जो एक्चुअल होगा दैट इज़ m max प्लस m minimum अपॉन 2। बस वैल्यूज़ रखिए और आंसर निकालिए। तो 60 प्लस 72/2, और इसे जब सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 132/2, दैट इज़ 66 kgs। ये एक्चुअल वेट है हमारे आदमी का। एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, 66 kgs करेक्ट आंसर है बिल्कुल। नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन का वैल्यू पता करना है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू भी हम किसी भी एक फार्मूले में पुट करके निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं। पहला फार्मूला ले लेते हैं, n3 इज़ 60 इंटू 9.9 इक्वल टू m एक्चुअल मास 66 इंटू 9.9 माइनस a। तो यहाँ से 9.9 माइनस a इज़ इक्वल्स टू 60 इंटू 9.9 अपॉन 66। यहाँ से कैंसिल आउट लगते हुए दिख रहा है। 11 टाइम्स ये 6 और ये 11 टाइम्स 0.9 और ये फिर 6, इसको 10 टाइम्स कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि ये इक्वल टू आ गया 10 इंटू 0.9 दैट इज़ 9। देन यहाँ से एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 9.9 माइनस 0.9 दैट इज़ 9.9 माइनस 9 दैट इज़ 0.9, 0.9 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। ये जो था स्यूडो फोर्स का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अब तक समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।